नमस्ते मित्रों, यह यूट्यूब का पीएच नेटवर्क और मैं हूं प्रदीप हंडोल। आजकल आप देख रहे हैं कि जो हालात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ख़राब हो रहे हैं, दोनों तरफ से कुछ न कुछ बयान दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले में ये जानकारी मिली है कि जो वहाँ के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हाफिज़ आसिम मुनीर है, उसने अपने परिवार को लंदन में छिपा के रखा और दूसरे जो मंत्री वगैरह है वो उन्होंने दूसरे स्थानों पर, पता नहीं कि कोई न्यू जर्सी में अपने परिवार को भेज दिया है, और बता रहे हैं बिलावल भुट्टो उसने अपने परिवार को कनाडा भेज दिया है। लेकिन ये वही बिलावल भुट्टो है जो ये बयान दे रहा था कि अगर भारत का पानी बंद होगा तो इस नदी में खून बहेगा। अगर वो खून बहाने के लिए तैयार है या खून हिम्मत है उसको लड़ने की, तो उसको अपने परिवार को वहाँ भेजना नहीं चाहिए था, उसको मुकाबला करना चाहिए था। इस सिलसिले में जो वहाँ की जो फौज है उसमें से कम बता रहे हैं कि 5,000 फौजियों ने इस्तीफ़ा दिया है। वो जानते हैं कि उनके पास हथियार नहीं है, उनका मोरल डाउन है, उनके पास वो सुविधाएं नहीं है कि जो वो भारतीय फौज का मुकाबला कर सकते हैं। जो बिलावल भुट्टो या दूसरे जो मंत्री वगैरह न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देते थे, वो अब कई देशों से पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके साथ, हिंदुस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो और अपने रसूख का आप इस्तेमाल कीजिए और हमारी बातचीत उनसे करवा दीजिए। हम शांतिप्रिय लोग हैं, हम चाहते हैं कि सारे जो समस्याएं हैं वो शांति से समस्याओं का हल हो जाए। ये पता है ये कौन लोग कर रहे हैं? यही जिन्होंने 28 लोगों को 22 अप्रैल को पहलगाम के पास घाटी है, बैसरन घाटी है, वहाँ पर मार दिया था। और ये देखकर मारा था कि ये हिंदू है, खाली हिंदू को ही मारना है। और उनमें ये जो रिपोर्ट आई थी, फॉरेंसिक वगैरह जो मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह देखी थी, उनमें उनको कम से कम 20 लोगों के पैंट उतरवाए गए थे, ये देखने के लिए कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। यानी कि यह हमला हिंदुस्तान के हिंदुओं पर ही था। जब ये आर्टिकल 370 और 35(1) हटा दिया गया था, उसके बाद कुछ छुटपुट घटनाएं ज़रूर हुई है। या जो प्रवासी मजदूर थे उनको मारा गया, जो जम्मू से कश्मीर आए हुए थे कर्मचारी, कश्मीरी पंडित पैकेज कर्मचारी थे, या फौज से छुट्टी पे आए हुए लोग थे, जम्मू कश्मीर के ये थे जो कर्मचारी थे, उन पर हमला हुआ। यानी कि वो बौखलाहट थी कि हमें ये सरकार ने क्यों ऐसे 370 और 35(1) को ख़त्म कर दिया। हालात तो उससे पहले भी ख़राब थे, लेकिन जब से थोड़ा सा जो केंद्र सरकार ने अपने हाथ में कमान ली थी, जो सरकार थी पहले की, भाजपा और मुफ्ती सईद की बेटी की सरदार इकट्ठे मिलकर जो बनाई थी, वो जब डिज़ोल्व हो गई थी, बर्खास्त की गई थी, उसके बाद ऐसे हालत बने हुए थे। ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाली बात करते हैं, उनको पता नहीं अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे तो हमारा दुश्मन भी न्यूक्लियर बॉम्बों की बरसात कर सकता है और पाकिस्तान पूरा तबाह हो सकता है। हमारा भी बेशक कुछ नुकसान हो सकता है। इसलिए ये जो बातें करते हैं ये सिर्फ कहने वाली बातें। फवाद चौधरी एक मंत्री रहा था, जब उसके पीछे एक दिन वो पुलिस लगी हुई थी, तो वो कोर्ट से भागकर कोर्ट में वापस चला गया। इतना बुज़दिल आदमी पूछो ही नहीं। और वही कहता है कि हम ये करेंगे, वो हालात को बदल सकते हैं, हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो पाकिस्तानी है उनको लग रहा है कि रियल में खतरा है। वो रूस के पास भी जा रहे हैं, वो चीन के पास भी जा रहे हैं, वो अमेरिका के पास भी जा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बात की ओर ध्यान देना नहीं चाहते। सब जानते हैं कि जो आतंकवाद का गढ़ है सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, सारे विश्व में।
इस सिलसिले में वो यहाँ तक कि हमास के आतंकवादियों को, जिन्होंने इजराइल के जो वहाँ पर फेस्टिवल मना रहे थे, जो वहाँ पर कार्यक्रम करते थे, उनको भी बुलाया था लश्कर तैयबा ने पाकिस्तान, और पाकिस्तानी सरबराही थी, पाकिस्तानी सरकार की उसमें सरबराही थी, और उनको वेलकम किया था। उससे उनकी जो वहाँ के पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, वहाँ की जो आतंकवादी संगठन है, उनके जो इंटेंशन है उनके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन वो अब कहते हैं कि पानी जो अगर बंद करेगा भारत, ये बिल्कुल, एंड इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड वी विल रेस्पॉन्ड। यार तुम वो अगर क्या करेंगे, उन्होंने तो कर दिया है, तो दूसरे दिन में हिंदुस्तान से समाचार नहीं, पाकिस्तान की मीडिया चैनल से समाचार आया है कि हिंदुस्तान ने ओडी की जो डैम है वहाँ से पानी छोड़कर पाकिस्तान के कई 1 या 2 ज़िलों में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में उनकी हालत ख़राब हो गई, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। तुम कह रहे थे तो पानी रोकोगे, हमने कहा नहीं, पानी अगर हमने नहीं रोका है तो हम छोड़ ही देंगे, आप चिंता मत करो। इस सिलसिले में वो भी इतना ज़्यादा डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इजराइल के हथियार पहुंच गए हैं, इजराइल के टेक्निकल हैंड वहाँ पहुंच गए हैं, हिंदुस्तान में श्रीनगर में अमेरिका के हथियार पहुंच गए हैं, जो बिल्कुल मॉडर्न हथियार है, वो पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं। ईरान ये कहता है, इस दौरान ईरान ये कहता है कि हम मध्यस्थता करके दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ईरान वो देश है जिसको अपनी एग्जिस्टेंस पे खतरा है, जो कि अमेरिका के निशाने पर है, और हो सकता है कि कभी न कभी अमेरिका उस पर हमला करे और उस देश में सत्ता परिवर्तन हो जाए। वो लोग से वो रुजू कर रहे हैं। रूस की इसमें गया, रूस की शरण में पाकिस्तान गया है, दूसरे देशों की शरण में गए। पहले तो ये धमकी दे रहे हैं कि हम न्यूक्लियर है, हमारे पास पाव के बम है, आधे पाव के 100 ग्राम के बम है। वो उनका एक मंत्री था पहले इमरान खान की सरकार में, शेख रशीद, इतना बेवकूफ़ आदमी को मंत्री बनाया गया था, जिसको ये पता ही नहीं कि न्यूक्लियर बम के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और उसके नतीजे क्या होंगे। उनको ये नहीं पता कि हमारा क्या हशर होने वाला है। इसलिए पाकिस्तान को अभी भी मौका है सुधरने का। जो भी लोग इस जघन्य अपराध में शामिल है उसको भारत को सौंप देना चाहिए। वैसे लगता है कि उसमें पूरा ही जो हाफिज़ है, हाफिज़ यानी वो जो कुरान जिसको कंठस्थ हो, जो हाफिज़ कुरान पढ़ाता हो, कुरान की जानकारी रखता हो और ज़बानी उसको याद हो, वहाँ का आर्मी चीफ हाफिज़ है, हाफिज़ आसिम मुनीर, जो कि धमकियाँ दे रहा था पहले कि हम ऐसा है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, वो अलग, उनकी खान पान अलग है, उनकी वेशभूषा अलग है, उनके सोचने का अंदाज़ अलग है, वो हमारे दुश्मन हैं। और इतना ही नहीं, जो कश्मीर है वो हमारी शाहरग है। हमारे जो निर्माता थे, जो पाकिस्तान के निर्माता थे, जिन्ना वगैरह, उन्होंने हमें अलग देश दिलवाया था, ये देख कर के हम उन हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते। यार बेवकूफ़ो, तुम आर्मी के चीफ हो, तुम्हें ये नहीं अकल है कि हिंदुस्तान में कम से कम 10 करोड़ 15 करोड़ मुसलमान रहते हैं। वो कैसे रहते हैं, तुम नहीं रह सकते थे। वैसे भी अच्छा हुआ तुम जो इस्लाम में एक लफ्ज़ है उर्दू में, फितना, तुम फितने वाले आदमी हो, तुम अलग ही हो गए हो, दफ़ा हो गए। हमारे लिए वही अच्छा है, तुम जितना ही दूर रहो उतना ही ठीक है। लेकिन हमारा ये है कि जो हमारे अंदरूनी कई लोग जो उनको सहायता करते हैं, उन पर भी पैनी नज़र रखनी पड़ेगी और उनके साथ बिल्कुल सख्ती से पेश आना पड़ेगा, तब जाकर ये समस्या हल हो सकती। क्योंकि जितना खतरनाक वो बाहरी दुश्मन है, उससे ज़्यादा खतरनाक अंदरूनी दुश्मन है, जो पाकिस्तान को कभी ना ये हथियार दे सकते, उनकी जानकारी, फौजों की जानकारी दे सकते, अड्डों की जानकारी दे सकते हो, तैयारी की जानकारी दे सकते। इसमें दूसरा एक ट्रेंड मैंने देखा हुआ है कि जो हिंदुस्तान की मुसलमान लड़कियां हैं वो पाकिस्तान के लड़कों के साथ शादी
करती है। क्या कारण है? ये कोई ऐसा तो नहीं है कि वो कंटैक्ट बनाना चाहती हो ताकि जो भारत की खुफिया जानकारी वो पाकिस्तान के साथ वो साझा करती हो। इस सिलसिले में मेरा ये निवेदन है सरकार से कि पाकिस्तानी मुसलमानों से ये जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनकी शादियां रोटी बेटी का संबंध बनाने पे पाबंदी लगा दे। बेशक ये कानून के खिलाफ है, एक स्पेशल कानून फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन ये करना बहुत ही आवश्यक है। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है हमें बताइए। हमारा निवेदन आपसे है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। पुनः वंदे मातरम।